हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप अपने पीएफ से पैसा निकालना चाह रहे हैं और साथ में आप चाह रहे हैं जो आप अपने पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं उस पर टीडीएस ना कटे और उसके लिए आप फॉर्म नंबर 15G ये वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फॉर्म नंबर 15G डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम डिक्लेयर करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि पूरी साल के इनकम पर कोई टैक्स लागू नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फॉर्म नंबर 15G, नेम ऑफ एसेट्स, यहाँ जो है पीएफ मेंबर को अपना नेम यहाँ लिख देना है। पैन, यहाँ जो है पीएफ मेंबर को यहाँ जो है अपना पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। स्टेटस में यहाँ इंडिविजुअल यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बारे में बताने से पहले आज मैं 19 मई 2025 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यदि आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप कभी भी इस फॉर्म को आप भरेंगे तो आपके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2025 से 2026। आज मैं 19 मई 2025 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए प्रीवियस ईयर में मैंने 2025 से 2026 यहाँ लिखा है। मान लीजिए ये वीडियो 1 साल पुरानी हो जाती है और आप 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 को आप कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए तब आपका प्रीवियस ईयर 2026 से 2027 हो जाएगा। यदि मान लीजिए ये वीडियो 2 साल पुरानी हो जाती है और आप 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028 तक आप कभी भी इस फॉर्म को आप भरेंगे तब आपके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2027 से 2028। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ आपको रेजिडेंट यहाँ लिख देना है। फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर आपका जिस हिसाब से भी आपको पड़ता है वो यहाँ लिख दीजिए। नेम ऑफ प्रेमिसेस, फिर यहाँ आपका रोड, स्ट्रीट, लेन जिस हिसाब से पड़ता है वो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप अपना एरिया यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप अपना टाउन यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ जो है आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख दीजिए। यहाँ जो है आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ आप लिख दीजिए। इसके बाद आप 15वें कॉलम में यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेदर एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर आपने कौन से लेटेस्ट असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करी है वो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर वो यहाँ आपको लिखना होगा। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ आपको नो पे टिक कर देना है और यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है। 16वें कॉलम पे आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड। यहाँ जो है पीएफ विड्रॉल अमाउंट यहाँ आपको लिख देना है। फिर 17वें कॉलम में आएंगे एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द पीवाई मीन्स फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। आपकी सारी इनकम को जोड़कर साथ में पीएफ विड्रॉल का अमाउंट जोड़कर वो जो है यहाँ आपको लिख देना होगा। यहाँ जो है 1 लाख जो है मेरा पीएफ विड्रॉल अमाउंट है और 1,90,000 मेरी अदर इनकम को जोड़कर मेरी सारी टोटल इनकम 2,90,000 बनती है, इसलिए यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया है। डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर दैन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। आपने फॉर्म नंबर 15G इस फाइनेंशियल ईयर में भरा है तो कितनी बार भरा है वो यहाँ लिखना होगा और कितनी अमाउंट के लिए भरा है वो यहाँ आपको लिखना होगा। मैंने जो है फॉर्म नंबर 15G इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं भरा है इसलिए 0 और यहाँ 0 लिख दिया है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं 19वें कॉलम में डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फील्ड। यहाँ जो है आपको आपने पीएफ का अकाउंट नंबर यहाँ आपको लिख देना है। नेचर ऑफ इनकम में पीएफ विड्रॉल यहाँ लिख देना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ जो है 192A यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है पीएफ विड्रॉल अमाउंट यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। जो 19 मई 2025 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यदि आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तब आपके लिए ईयर एंडिंग ऑन जो में यहाँ जो है 31 मार्च 2026 यहाँ लिखना होगा और यहाँ पे भी ईयर एंडिंग ऑन में 31 मार्च 2026 लिखना होगा।
मान लीजिए ये वीडियो जो है 1 साल पुरानी हो जाती है और 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तो ईयर एंडिंग ऑन में आपको 31 मार्च 2027 लिखना होगा। मान लीजिए ये वीडियो 2 साल पुरानी हो जाती है और आप 1 अप्रैल 2027 से लेकर 31 मार्च 2028 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तो ईयर एंडिंग ऑन में आपको 31 मार्च 2028 लिखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के बारे में मैं आपको बता दूं, 19 मई 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तब असेसमेंट ईयर में आपको 2026 से 2027 लिखना होगा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं असेसमेंट ईयर 2026 से 2027, 2026 से 2027। यहाँ जो है मैंने लिख दिया है। मान लीजिए ये वीडियो 1 साल पुरानी हो जाती है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक आप कभी भी इस फॉर्म को आप भरेंगे तब आपके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2027 से 2028। मान लीजिए ये वीडियो 1 साल और 2 साल पुरानी हो जाती है और 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तब आपके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2028 से 2029। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ लिख देना है, यहाँ जो है सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ जो है इस डेट यहाँ लिख देनी है। इसके बाद यहाँ जो है आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।